नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर विषयवार और संशोधित वैकेंसी के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे विषयवार संशोधित वैकेंसी घोषणा के साथ साथ अगर बात की जाए इन 5 विषयों के छात्रों की तो बल्ले बल्ले है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर ज़्यादातर जो समस्या हमारे सामने आती थी वो थी पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर अभी हाल ही में जब 2022 की वैकेंसी 3 साल पहले जब निकाली गई थी तो उस समय भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, क्योंकि वहाँ पर 4 साल के बाद जैसे तैसे आयोग ने परीक्षा तो ले ली, लेकिन उसमें जो पदों की संख्या थी टीजीटी और पीजीटी दोनों में मिलाकर केवल और केवल 4000 पद ही देखने के लिए मिले थे। अभ्यर्थी इसको लेकर पूरे साल परेशान रहे और लगातार इसके बारे में तमाम जो कहीं ना कहीं मांगे हैं वो करते रहे। अब इसी से संबंधित एक नई जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी को लेकर नए विज्ञापन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। टीजीटी और पीजीटी के अंदर अगर बात की जाए तो इस बार बम्पर पद हैं, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो टीजीटी की वैकेंसी आपकी निकाली गई थी वो केवल 3500 पदों पर देखने के लिए मिली थी। 3500 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 600 के आसपास जो पद थे वो पीजीटी के निकाले गए थे। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो मामला पूरे तरीके से बदल गया है। 1770 के समथिंग आपके पद जो निकल कर के आ रहे हैं, 1740 के समथिंग जो निकल कर आ रहे हैं टीजीटी, और पीजीटी की बात की जाए तो 2615 हैं। ये कहना मुश्किल होगा कि 2615 अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा पद हैं, लेकिन ये कहना अच्छा होगा कि 600 से तो अच्छे हैं, क्योंकि पिछली बार तो केवल और केवल 600 पद ही निकाले गए थे। इस बार 2015 पद और बढ़ गए हैं। अब अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में तो कई विषयों के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है और कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा कहने की पद हैं। यहाँ पर मेल या फीमेल को लेकर भी सवाल आना लाजमी है कि फीमेल के पद ज़्यादा हैं या मेल के पद ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, मैंने इसको लेकर वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया, आप जाकर के वहाँ से देख भी सकते हैं और अधिक जानकारी ले भी सकते हैं। अगर बात की जाए टोटल पदों के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से, तो आप सभी के लिए पदों को लेकर अगर बात की जाए विवरण के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ टीजीटी में कुल 20 विषय और 1740 के समथिंग पद हैं। पीजीटी की बात की जाए 34 विषयों में अगर बात करें तो 2615 पद हैं। इन्हीं पदों के सापेक्ष आप सभी की दोनों जो भर्तियां वो देखने के लिए मिल रही हैं। आयोग ने कुछ बदलाव भी कर दिए, नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी है और जीएस भी लागू कर दिया है। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आने वाले समय के अंदर जो कंपटीशन आपका 8-8, 9-9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकेगा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को अब डबल मेहनत करनी होगी। पहले सब्जेक्ट को पढ़ते थे, अब वो क्या पढ़ेंगे? अपने जीएस को भी पढ़ेंगे। और बात जीएस की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जीएस का कोर्स हमारे से अच्छा किसी का हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हमने सारा कंटेंट इसमें कवर किया है। एलटी गेट और जीआईसी विभागता में 99.9% की एक्यूरेसी के साथ सभी शिफ्ट में 25 और 26 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। और मजे की बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के जो टीजीटी और पीजीटी के अंदर आने वाले हैं उनको तैयार करके एक नया सिलेबस के आधार पर आप सभी के लिए तैयार कर लिया गया है क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 50,000 वन लाइनर देखने के लिए मिलते हैं। 50,000 वन लाइनर के साथ साथ अगर बात की जाए 1 ईयर का करंट अफेयर आपको मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी, 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। कहना क्या है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी 50% डिस्काउंट के साथ ही आपको 249 रुपये में मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आप सभी को मिल रहा है वो पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया जाएगा। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जल्दी से जुड़ जाएं और व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विषयवार पदों की संख्या के बारे में। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि विषयवार जो पदों की संख्या है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी वो इंतजार कर रहे थे। अब अगर बात की जाए पदों को लेकर तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो बालक वर्ग के अंदर हिंदी में देखने के लिए मिल रहे हैं। 2539 पदों पे आप सभी की जो भर्ती है वो आने जा रही है। जहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो आपकी 2539 पदों पे हिंदी की ही होगी सिर्फ और सिर्फ, है ना।
तो ये तो एक अच्छी बात है कि जो आपके पद हैं हिंदी में अच्छे खासे हैं, लेकिन ये बालक वर्ग के हैं, फीमेल के पद थोड़े से कम हो सकते हैं। एक सवाल था कि मेल के पद ज़्यादा होंगे कि फीमेल के, तो बड़ा आसान आंसर है इसका कि मेल के पद ही ज़्यादा होते हैं, जो फीमेल के पद है वो थोड़े से कम ही रहते हैं हर वैकेंसी के अंदर, क्योंकि जो फीमेल विद्यालय है उनकी संख्या कम ही है ना। तो ऐसे में जो मेल के पद हैं वो निश्चित तौर पर ज़्यादा होंगे हर एक में। दूसरी चीज़, अंग्रेजी के अंदर 2340 के समथिंग पद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें 2340 पदों पर आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए आप सभी के लिए विज्ञान को लेकर, तो विज्ञान में पदों की संख्या अच्छी खासी है, जो 2278 के समथिंग देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों के लिए लगभग 635 के आसपास पद हैं। ये टीजीटी बायो की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 635 पदों पर टीजीटी बायो को लेकर जो अध्याचन है प्राप्त हुए हैं अब तक। अब विज्ञान के पद बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन बायो के पद बहुत कम हैं, और जो बायो वाले हो इसमें आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन का दिक्कत आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की मांग की जा सकती है। दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान को लेकर बात की है, जिसमें किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, उसका सामाजिक विज्ञान में बन जाता है। अगर सामाजिक विज्ञान में ना बने तो फिर कहीं भी नहीं बनेगा, ये भी सच है। 2265 के समथिंग आपको जो पद हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, जो कि निश्चित तौर पे एक बड़ी वैकेंसी है। अगर बात की जाए 2265 पदों के लिए, तो अभी यहाँ पर मेल और फीमेल का डिसाइड होने बाकी है। लेकिन अगर बात करें गणित को लेकर, तो इसमें अभी टोटल 2188 पद हैं। अब अगर आप इस बार इसको समराइज करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की बड़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि लिखा हुआ है, हिंदी में 2539, इंग्लिश में 2340, विज्ञान में 2278 और सामाजिक विज्ञान में 2265। गणित के अंदर भी 2188 पद होना इस बात का संकेत देता है कि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन अब जो पद आप सभी के लिए हैं उसमें बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको थोड़ा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की बात की है तो 16 ही पद हैं, सिलाई में 14 ही पद हैं। ये बंगला, फारसी, गुजराती में सिर्फ एक एक पद ही निकाला जा रहा है। हालांकि ये अभी सभी विषयों के पद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक जो आपको आंकड़ा मिला है वो आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कुछ पद ऐसे हैं जिसकी जानकारी इसके अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि अगर इन पदों को मिलाकर के भी हम देखें तो 11,610 के समथिंग पद बनते हैं। ये वाले जो हैं 11,610 के समथिंग बनते हैं। बाकी के जो पद आप सभी के सामने आने वाले हैं उसमें अभी तकरीबन आप सभी के लिए देखा जाए तो 4,000 या 4,500 के समथिंग और पद ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग विषयों के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये तो अभी सिर्फ 11,500 का ही डाटा जारी किया गया है। अभी इस डाटा में थोड़ा सा और संशोधन होता हुआ आपको दिखेगा, और उसके बाद सभी विषयों का जो विवरण है वो जारी किया जाएगा। पीजीटी के लिए अगर बात की जाए तो 2600 के समथिंग पद हैं। हालांकि अभी इसका जो सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा है वो जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में लिखा भी हुआ है कि यहाँ इसके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए तकरीबन 34 विषयों का अध्याचन परीक्षण के बाद में विषयवार परीक्षा के लिए जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। तो विज्ञापन तो आ ही जाएगा, चाहे थोड़ा देर से आ जाए, लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की तो इतनी बड़ी वैकेंसी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ खाली रह जाएं। अभी से तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।